सहसवान में आसान निकाह सेमिनार का किया गया आयोजन। सहसवान नगर के फैज़-ए-आम मदरसे में आसान निकाह सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सनोवर अली कुरैशी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस सेमिनार के जरिए एक मुहिम है। हम चाहते हैं यहाँ आसपास जो भी लोग रस्माती शादियाँ कर रहे हैं उन पर रोक लगे। हमारे सरकार भी यह चाहती है कि दहेज जैसी प्रथा समाज से खत्म हो और हम आसान शादियां करना शुरू करें। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमत दी है उस पर अमली तौर पर अमली जामा पहनाने के लिए हम सहसवान तहसील आए और यहाँ पर एक पैगाम देना चाहते हैं जो कि बहन बेटियां उम्र दराज हो चुकी हैं, पैसे ना होने की वजह से निकाह से महरूम हैं, उनका आसानी से निकाह हो जाए, उसके लिए हमारी यह मुहिम है। उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष इफ्तिखार कुरैशी ने कहा कि हमने इस मुहिम को सहसवान तहसील से शुरू किया है। उम्मीद है कि सभी लोग इस मुहिम पर चलकर अमल करेंगे। पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाफिज इरफान ने कहा कि यह एक सराहनीय कदम है और हम साथ हैं, इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मौके पर मंडल प्रभारी मोहम्मद अमल कुरैशी, डॉक्टर मुनीर अख्तर सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बदायूं से अहमद मियां बरकाती की रिपोर्ट। कुरैश कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदार हैं, यहाँ से सहसवान में तशरीफ लाए। मुझे भी हुक्म था तो मैं भी हाजिर आया आप लोगों का इस्तकबाल करने के लिए और आपकी जो मुहिम है उसको मैं सराहता हूँ और यहाँ हम लोगों ने आपको साथ देने का वादा किया है। जो भी आप लोगों का हुक्म होगा, यहाँ आपके कौमी सदर भी कुछ देर में तशरीफ़ लाने वाले हैं, तो आप लोगों का जो भी हमें हुक्म होगा, जिस तरह भी काम करने के हम लोग से कहेंगे उस तरह से हम उनका शाना बशाना साथ देने के लिए तैयार हैं। और हमने आप लोगों का इस्तकबाल किया है कि एक अच्छी कोशिश को, एक कुरीति को ख़त्म करने के लिए और एक अच्छाई को बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ आए, उसके लिए आप लोगों का वेलकम है। और हम सब का प्रयास रहेगा कि इस मुहिम में, इस मिशन में हम लोग सब काम करें ताकि गरीबों की बेटियों की शादी में आसानी हो। और जो आपने कहा कि इज्तिमाई सामूहिक विवाह का जो उनका संकल्प है, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। सामूहिक विवाह में बहुत आसानी हो जाती है, सब लोग एक छत के नीचे बैठ के बहुत सारी शादियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, उसमें सब लोगों को शामिल होने का भी मौका मिलता है और एक अच्छा संदेश जाता है इत्तेफाक और इत्तेहाद का। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज जो आपने कार्यक्रम रखा हुआ है आसान निकाह सेमिनार को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आसान निकाह सेमिनार एक मुहिम है जिसको हम ये चाहते हैं कि इसका जो हमारे आसपास के गांव देहात या फिर जो भी शहर हैं जहां ज़्यादातर लोग जो है रस्माती शादियां कर रही हैं उसके ऊपर अंकुश लगे। हमारी सरकार भी ये चाहती है कि दहेज जैसी कुप्रथा जो है समाज से ख़त्म हो और हम आसान शादियां करनी शुरू करें। उसके लिए हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हैं उसको हम अमली तौर के ऊपर अमली जामा पहनाने के लिए तहसील सहसवान के अंदर आए हैं और यहाँ पर एक पैगाम देना चाहते हैं कि जो हमारी बहन बेटियाँ उम्र दराज हैं, पैसे की बुनियाद ना होने की वजह से वो निकाह से भी महरूम हैं, आसानी से निकाह हो जाएं और कम खर्चे में शादियां हों, उसकी एक मुहिम है जिसके लिए यहाँ पर जो यूनिट कायम की गई है सहसवान और इसके पूर्व जवाहर के अंदर ये लोग जाएंगे और घर घर दर दर जाने के बाद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को पहुँचाएँगे। इज्तिमाई शादियों को वजूद में लाने के लिए हम पहल कर रहे हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारी कम्युनिटीज़ का हमें जो है सपोर्ट मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये जो हमारा आसान निकाह सेमिनार आयोजित किया गया है इस मदरसे के अंदर, ताकि लोग इससे जो है फ़ायदा उठाएं और हम रस्मात को छोड़ने वाले बने। सहसवान के समाज सेवी और वरिष्ठ समाज सेवी कहूँगा मैं, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर मुनीर अख्तर साहब मौजूद हैं यहाँ पर। ये सेमिनार का आयोजन किया गया है, तो ये निकाह को लेकर ये कार्यक्रम चल रहा है, तो इसके लिए आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले कुरैश कॉन्फ्रेंस के औज़रान के लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा। उन्होंने आसान निकाह के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जबकि समाज में बहुत सारी बुराइयां पनप रही हैं, सबसे बड़ी बुराई जो है वो दहेज की है। तो ये दहेज ना देना, दहेज ना लेना, ये बहुत शानदार बात है और ये शुरुआत सहसवान से हो चुकी है। तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि सहसवान की सरजमी से ये दहेज ना लेना, ना देने की शुरुआत जो है हो चुकी है। तो ये मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं।
बाकी ये हर आदमी को सोचना चाहिए कि दहेज के लिए हमारी बहुत सी बहन बेटियां निकाह के लिए बैठी हुई हैं, उनकी उम्र ज़्यादा हो रही है, जिससे समाज के अंदर एक बुराई पनप रही है। तो अगर सब लोग ये आज़म करें कि हमें दहेज नहीं लेंगे, रस्म व रिवाज नहीं करेंगे, निकाह को आसान बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि हर घर में खुशियाँ आएंगी और जो बहन बेटी घरों में बैठी हैं उन सब के निकाह आसान हो जाएंगे। यही सबको संदेश है कि भाई इस पर अमल करें और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।